नमस्कार। आज आपका डॉक्टर अंकित आपसे बात करने जा रहा है उस बीमारी के बारे में, किन लोगों को वो बीमारी होने का खतरा है जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। मतलब वो सिम्टम भी कभी कभी नहीं देती है और हमारी डिजीज़ इतनी बढ़ जाती है कि वो जानलेवा तक हो जाती है। मैं बात करने जा रहा हूँ बीपी हाई मतलब हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी की। कि ब्लड प्रेशर हाई रहना मतलब बीपी हाई रहना मतलब हाइपरटेंशन। तो किस चीज़ को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, कब, ये जानना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार बीपी लोगों का 140/90 होता है, वो कहते हैं 140/90 है, 150/90 है, ठीक है। नहीं, बहुत सारी स्टडीज़ और अब्रॉड की स्टडीज़ जो हैं, जैसे यूएस की बात करें तो गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर 140/90 बीपी भी है तो आप हाइपरटेंसिव हो, आप स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हो। मतलब आपका बीपी हाई है, आपको इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है, आपको कुछ ना कुछ उसको कंट्रोल करना है। तो बीपी का लेवल जो हम 120/80 पढ़ते थे, आइडियली वही हो तो बहुत अच्छा। नहीं तो 130/80 से ऊपर अगर जाने लगे तो इंटरवेंशन ले लो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 130/80 से ऊपर अगर बीपी जाता है तो मतलब आप स्टेज 1 हाइपरटेंसिव हो गए हो। ऑल्दो हमारे इंडिया में अभी भी लेवल 140/90 मानते हैं लोग। तो 130/80, ये समझो, ऊपर का बीपी 130, नीचे का 80। तो अगर उसके ऊपर है तो हमें इंटरवेंशन लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दवाई लेनी है, चाहे हमें किसी भी चीज़ से, जो भी चीज़ों से कंट्रोल करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूँ कि किन किन लोगों को वो हाई बीपी होने की चांसेस हैं, मतलब हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हैं, वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारण ये भी नहीं है कि 100% लोगों में यही कारण होते हैं, कई बार ये कारण नहीं भी होता तो भी उनको बीपी हाई हो जाता है। तो पहला कारण जो है वो है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी के घर में, किसी के मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची नाना नानी, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो उनको होने का चांसेस है। अगर फैमिली में इन्हीं रिलेशंस में, जो फर्स्ट डिग्री रिलेशंस होते हैं, उनमें शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उनको भी बीपी होने का चांसेस है। बीपी हाई मतलब हाइपरटेंशन। और अगर ऐसे ही किसी को फैमिली हिस्ट्री सीएडी की है, जिसको हम हार्ट डिजीज़ कहते हैं, किसी को हार्ट की बीमारी रही होती है, जिसको हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन उन लोगों को भी बीपी हाई होने का चांस है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री में बीपी है, आपके शुगर है या हार्ट की डिजीज़ है, तो उन सब लोगों को चांसेस है बीपी हाई की बीमारी होने का। दूसरा फैक्टर जो मैं जो वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ, एक दो वीडियोस शायद उसके बारे में पहले भी डाली है। पहली चीज़, ओबिसिटी, ओवरवेट। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको मोटापा है, तो उन लोगों को भी बीपी हाई होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर बात करें तो अगर आपको कोई अगर एड ऑन कोई बीमारी हो गई है, जैसे सपोज़ आपको बीपी की प्रॉब्लम हल्की थी और अगर आपको किडनी की डिजीज़ हो गई है, जिसको हम रीनल फेलियर कहते हैं, या कोई रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, या आप ये मान लें कि कोई भी गुर्दे की डिजीज़ अगर हो गई है, तो बीपी हाई होने के चांस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अगर आपको पहले से बीपी है तो बीपी उसमें और ज़्यादा शूट करता है। इसी प्रकार अगर आपको थायराइड की बीमारी है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो थायराइड की बीमारी में भी बीपी हाई होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा एक मैंने और पहले बीमारी डिस्कस करी थी, जो नींद की बीमारी थी, जिसमें सोते सोते पर्सन का सांस रुकने लगता है, जिसको हम ओएस से कहते हैं, जिसके बारे में मेरे को बताना अभी बाकी है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उन लोगों को भी बीपी हाई होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस करती है, हम लगभग बड़े होने पे लगते हैं, 50-55 साल की उम्र क्रॉस करती है तो बीपी हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारे साइड बाय साइड जो हमारे लाइफस्टाइल के कोज हैं, कि सुट्टा मारना, स्मोकिंग करना, शराब पीना, इन सब रीजंस, ये भी सब रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे बीपी हाई करने के। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो सबसे पहले, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, अगर हम मोटे हैं, अगर हमें कुछ बीमारी ऐसी हैं जैसे थायराइड से रिलेटेड बीमारी है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, किडनी की बीमारी कहते हैं, या फिर अगर हम सुट्टा मारते हैं, स्मोक करते हैं, कुछ भी टबैको खाते हैं, गुटखा खाते हैं, या फिर हम शराब पीते हैं, तो हम सब रिस्क प्रोन है, हमें रिस्क फैक्टर हमने बढ़ा लिए हैं आपने, कि हमें बीपी की बीमारी होने का, हाइपरटेंशन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो
अब हमें करना क्या है, कितने तरह की बीपी की बीमारी होती है, बीपी की बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, कितनी खतरनाक बीमारी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि मतलब क्यों साइलेंट किलर कहते हैं, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या रेमेडीज़ हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगा। इसी के साथ आप देखते रहिएगा ये चैनल, और अगर वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना शुरू करो। अपना ध्यान रखना, एक्सरसाइज करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।